बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों। अच्छा, पिछली वीडियो में बेटा हमने 7.2 की थी, अब 7.3 करते हैं। शार्ट एक्सरसाइज भी मैंने करा दी थी बेटा, फिर भी कोई मसला हुआ तो पूछ लेना बच्चे, ठीक है। अच्छा बेटा, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7.3 है, फाइंड दी एंटी डेरिवेटिव ऑफ द फॉलोइंग। क्वेश्चन 1 कहता है रूल 1। क्वेश्चन 1 में हमने रूल 1 अप्लाई करना है बेटा। तो cos की 4 इंटू cos 4x साइन x। क्वेश्चन रूल 1 बेटा ये है, एफ ऑफ एक्स हो और आगे बेटा एफ डैश ऑफ एक्स हो, ठीक है, इंटीग्रेशन। तो ये बेटा पावर रूल लगता है, एफ ऑफ एक्स 1 + 1 और नीचे बेटा 1 + 1 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ये था बेटा पहला रूल, ठीक हो गई बात। अब कास का आगे साइन पड़ा हुआ है बेटा, तो ये आ जाएगा 4 + 1x और नीचे बेटा 4 + 1 और प्लस सी बेटा। और कास का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन, इस वजह से माइनस लगा दो साथ, ठीक होगी बात बच्चों, ठीक है। तो ये अब आपके पास आ जाएगा माइनस कास की 5x और नीचे बेटा आ जाएगा 5 + सी बच्चों, ठीक है। उम्मीद है बेटा ये क्वेश्चन समझ में आ गया। अच्छा, क्वेश्चन नंबर अब हम सेकंड करते हैं बेटा। सेकंड क्वेश्चन करते हैं साइन x अंडर द रूट और आगे आया गया बेटा cos x d ऑफ x। ये आ जाएगा बेटा साइन x की पावर 1/2 x और आगे cos बेटा x d ऑफ x। अब बेटा देखें हमें क्या चाहिए, का साइन का डेरिवेटिव माइनस का, यहाँ माइनस लगा दो और बाहर बेटा एक माइनस ये लगा दिया, ठीक हो गई बात बच्चों। उम्मीद है बेटा याद अब आपको समझ में आ गई है। अब बेटा क्या करेंगे, ये वाला माइनस बाहर और साइन आगे काज मौजूद है, साइन का आगे बेटा प्लस काज होता है, शाबाश, ये ज़रा ध्यान दे लेना, साइन का प्लस काज होता है, ठीक है। तो ये प्लस ही रहेगा, ये चेंज नहीं होगा, ठीक है। साइन का डेरिवेटिव काज ही होता है। तो पावर रूल लग जाएगा 1/2 + 1 और नीचे बेटा 1/2 + 1 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो ये आ जाएगा। अब बेटा पावर कैल्शियम ले लेंगे, साइन x पावर 1/2 + 1, ये आ जाएगा 3/2, नीचे आएगा 3/2 + c। अब अगले स्टेप में बेटा 3/2 को उल्टा देंगे, 2/3 साइन x 3/2 + c बेटा। ये उम्मीद है बेटा यहाँ तक समझ में आ गई है। अच्छा बेटा, इसके बाद है क्वेश्चन नंबर थर्ड पार्ट बेटा। थर्ड में कहते हैं साइन x और dx बच्चों और अवर अंडर द रूट 1 + cos x बच्चों, ठीक होगी बात। ये है नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा बेटा, आप देखें इसमें बेटा देखें 1 + cos x ऊपर जाएगा तो ये इसके रूट 1/2 होता है, ऊपर जाके -1/2 हो जाएगा और आगे साइन x बच्चों d ऑफ x। अब बेटा फिर वही बात बेटा देखें, 1 का डेरिवेटिव 0, कास का माइनस साइन आता है, तो आगे बेटा अब आपने डेरिवेटिव बनाना है 1 + cos x -1/2 और यहाँ पे माइनस साइन x हो जाएगा dx बेटा, और बाहर एक माइनस लगा देंगे बेटा, ठीक होगी बात। तो अब बेटा यहाँ पे पावर रूल लग जाएगा बच्चों, 1 + cos x और पावर है बेटा -1/2 + 1 और नीचे बेटा -1/2 + 1 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ये आ जाएगा बेटा -1 + cos x 1/2 -1 + 1/2 होता है, नीचे बेटा 1/2 + c बेटा, और ये अगले स्टेप में 2/1 हो जाएगा बेटा, ठीक होगी बात। तो यहाँ पे आ जाएगा बेटा 2/1 1 + cos x 1/2 बेटा वो स्क्वायर रूट और यहाँ बेटा ब्रैकेट लगा देना प्लस c बच्चों, ठीक है बेटा। ये और साथ बाहर माइनस था बेटा, ये बेटा, ये उम्मीद है बेटा ये क्वेश्चन समझ में आ गया। अच्छा, इसके बाद है बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा ये है कि ये चौथा सवाल बेटा, पहले 3 इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, चौथा इंपॉर्टेंट है बेटा, साइन स्क्वायर x और बेटा cos क्यूब x बेटा d ऑफ x बच्चों, ठीक होगी बात। ये देखें बच्चों, अब देखें बेटा यहाँ पे कास को अकेला छोड़ना है या साइन को अकेला छोड़ना है, आपकी मर्ज़ी, या साइन को अकेला छोड़ना है या कास को अकेला छोड़ना है, ये एक दूसरे का बेटा फिर डेरिवेटिव बन जाएगा, ठीक होगी बात। तो अब बेटा साइन स्क्वायर x जो आड होती है ना वो आसानी से बन जाता है बेटा, उसको बनाया जाता है। आप कास क्यूब है, इसको लिख सकते हैं कास स्क्वायर x मल्टीप्लाई बेटा cos x, अब बन गया ना, ठीक। आप सिर्फ इस कास को सिंप्लीफाई करना है बेटा, साइन स्क्वायर x और ये कास के होता है 1 - साइन स्क्वायर x बेटा, ठीक होगी बात। और आगे बेटा आ गया cos x d ऑफ x, ठीक है। उम्मीद है बेटा यहाँ तक समझ में आ गई है, ठीक है। मैंने क्या कहा है, पावर जो है जो आड है ना उसको बेटा आप उसके साथ छेड़छाड़ी करेंगे, आप साइन स्क्वायर × 1 साइन स्क्वायर x और माइनस साइन
स्केयर से मल्टीप्लाई कर तो साइन की पावर बेटा 4x dx cos x और dx बेटा, ये cos लिखा हुआ है, ठीक है, cos cos x। अब बेटा cos x से मल्टीप्लाई होगा बेटा साइन स्केयर x इंटू cos x dx माइनस बेटा साइन की 4x cos x dx। अब दोनों के साथ बेटा cos x मल्टीप्लाई करवा दिया बेटा, ठीक है। अच्छा बेटा, अब साइन का डेरिवेटिव cos पड़ा हुआ है, पावर रूल लग जाएगा, साइन x 2 + 1 3, नीचे 2 + 1 3 माइनस साइन बेटा 4 + 1 5 और नीचे 4 + 1 5 प्लस c। ये बेटा आपका आंसर आ गया। उम्मीद है बेटा यहाँ तक अब आपको समझ में आ गई है बच्चों। इसके बाद देखते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है आगे, क्वेश्चन नंबर है इसका 5 पार्ट बेटा, देखते हैं। फाइव पार्ट है बेटा, साइन 5 3x d ऑफ x बेटा इंटीग्रेशन, ये 5वां वर्ड, ये भी इंपॉर्टेंट है बच्चों, ठीक होगी बात। अच्छा बेटा, इसको समझने की कोशिश करना बेटा, ठीक होगी बात। अच्छा बच्चों, अब बेटा साइन की 5 है, इसको मैं लिख सकता हूँ साइन 4 थीटा इंटू साइन थीटा। थीटा मैं इस वजह से बोल रहा हूँ कन्फ्यूज़ ना हो जाना, थीटा यहाँ पे 3x है, ठीक होगी बात बेटा, 3x हो जाएगी बेटा। अच्छा, अब बेटा हम क्या करेंगे, इसको लिख सकते हैं ऐसे, साइन की 4 को साइन स्केयर 3x और ऐसे बेटा होल स्केयर, ये बेटा ऐसे, ये तो एंगल है बेटा, ये इसको छोड़ दें, ये थीटा उसी तरह स्केयर की पावर 2 2 * 4 होता है बेटा, और ये साइन आगे फिर ये एंगल आ जाएगा, ये सारा एंगल है, ठीक होगी बात। तो अब बच्चों dx हो जाएगा, ठीक होगी बात। अब बेटा यहाँ से क्या करेंगे, साइन स्केयर थीटा का फार्मूला लगाएंगे 1 - cos स्केयर थीटा बेटा, थीटा यहाँ पे 3x है बच्चों, और ये ऊपर स्केयर और आगे आ जाएगा बेटा साइन 3x dx। उम्मीद है बेटा यहाँ तक समझ में आ गई है। अब बेटा क्या करेंगे, 1 - b का बेटा यहाँ पे होल स्केयर फार्मूला खुलेगा यहाँ से, ठीक होगी बात बेटा, यहाँ से फार्मूला आपका खुलेगा, ठीक है। अच्छा बच्चों, इसके बाद अब बेटा फार्मूला स्केयर ओपन करेंगे तो ये बेटा स्केयर बनेगा 1 का स्केयर प्लस और आगे आ जाएगा a स्केयर -2 भी लगा दो, -2a बेटा 1 और b बेटा आ गया cos स्केयर 3x ये बेटा, और फिर प्लस बेटा cos स्केयर 3x का बेटा ये होल स्केयर आ जाएगा। उम्मीद है बेटा यहाँ तक समझ में आ गई है, ठीक होगी बात। तो इसके बाद है इंटीग्रेशन और साथ आगे आ जाएगा बेटा साइन 3x d ऑफ x बच्चों, ठीक होगी बात बेटा। मैंने क्या किया, स्केयर खोला है बेटा, ये पिछला स्टेप दिखाता हूँ बेटा, ये साइन स्केयर का फार्मूला लगाया 1 - cos स्केयर और ये 1 बेटा a बना माइनस ये cos स्केयर 3x, ये b बन जाएगा a स्केयर, फिर -2 1 a और b cos स्केयर 3x और फिर cos स्केयर 3x का फार्मूला होल स्केयर लगा दिया बेटा, ठीक है। यहाँ तक बेटा उम्मीद है आपको समझ में आ गई है। अच्छा बच्चे, इसके बाद अब आपने क्या करना है, ये जो साइन 3x है सब साथ मल्टीप्लाई भी करवा दें। अब बेटा 1 का स्केयर 1 तो ये साइन 3x साथ dx हो जाएगा, ठीक होगी बात। फिर -2 cos स्केयर 3x और आगे बेटा साइन 3x dx, फिर प्लस बेटा cos की 4 3x और साइन 3x बेटा d ऑफ x आ जाएगा, ठीक है। ये 2 का स्केयर 4 इस साइन 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा बेटा साइन 3x। उम्मीद है बेटा ये समझ में आ गया। मैं फिर समझा लगाऊँ बेटा, ये स्टेप 1 का स्केयर 1 इससे मल्टीप्लाई का साइन 3x हो जाएगा, फिर बेटा 2 का स्केयर x, ये 2 का स्केयर इस साइन से मल्टीप्लाई हो जाएगा और 2 बाहर आ जाएगा, ठीक होगी बात। फिर cos 2 2 * 4 होता है ये बेटा, ठीक होगी बात। अब यहाँ से समझना है बेटा बात को। अब बच्चे यहाँ से ये cos इसका आगे डेरिवेटिव पड़ा हुआ है साइन, फिर ये cos इसका डेरिवेटिव पड़ा हुआ है साइन, या एक स्टेप और कर दें बेटा, ये देखें साइन 3x dx, ठीक होगी बात। अब बेटा cos का माइनस साइन होता है तो बाहर माइनस से एक एक्स्ट्रा लगाएंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और cos स्केयर 3x और यहाँ पे आ जाएगा माइनस साइन 3x dx, फिर बेटा बाहर एक माइनस लगाएंगे, फिर यहाँ पे cos की 4 3x और यहाँ पे माइनस साइन 3x dx, ठीक है बेटा। उम्मीद है बेटा यहाँ तक आपको समझ में आ गई है बच्चों। अच्छा, इसके बाद आप देखें साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है बेटा, cos 3x, साइन का इंटीग्रेशन माइनस cos होता है,
ठीक हो गई बात। साइन का इंटीग्रेशन माइनस कास 3x, और मैंने क्या बताया था x के साथ जो होता है कोफिशिएंट वो डिवाइड करते हैं, ये डिवाइड हो गया, ठीक हो गई बात। प्लस 2 बेटा, अब कास का आगे डेरिवेटिव मौजूद है साइन, ये आ जाएगा कास 2 + 1 3, और नीचे आ जाएगा 2 + 1 3, ठीक हो गई बात। और फिर बेटा ये जो 3x है ना, इसके साथ जो साथ 3x है तो ये 3 भी साथ डिवाइड करवा देंगे, ठीक होगी बात। अच्छा बेटा, फिर माइनस, अब कास की ये आ जाएगा कास का आगे डेरिवेटिव माइनस साइन 3x, तो 4 + 1 5 3x, और नीचे बेटा आ जाएगा 5, और फिर बेटा ये साथ 3x है तो ये 3 ऐसे डिवाइड करवा देंगे आप प्लस, ठीक है बात समझ में। नहीं तो फिर 3 को मल्टीप्लाई डिवाइड करवाना पड़ेगा बेटा, क्योंकि आगे ये पूरा डेरिवेटिव होगा ना, कास का आगे ये 3x कास का आगे साइन डेरिवेटिव और आगे 3x का डेरिवेटिव 3 होता है, तो फिर साथ 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड करवाएंगे इसे पिछले स्टेप में, नहीं तो फिर आखिर में 3 से डिवाइड करवा दे तभी हो जाएगा। यह आ जाएगा माइनस कास 3x/3 बेटा, प्लस 2/3 3 9, कास स्क्वायर 3x हो जाएगा, और माइनस बेटा कास की 5 3x, और नीचे आ जाएगा 15 प्लस बेटा c। उम्मीद है बेटा ये सवाल भी आपको समझ में आ गया है, ठीक होगी बात। अच्छा बेटा, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर है आगे 6वां पार्ट है बेटा इसका, इंटीग्रेशन tan 4x + tan स्क्वायर x dx बच्चों, ठीक होगी बात। अच्छा बेटा देखें, अब क्या करूँगा बेटा मैं, अब मैं ये करूँगा tan की जो बेटा स्क्वायर है ना वो कॉमन ले लूँगा, tan स्क्वायर x कॉमन, यहाँ बचा tan स्क्वायर x + 1 बेटा dx। अब बेटा देखें इसके बाद आगे क्या होगा। अब बेटा यहाँ से हमने बना दिया, अब ये 1 + tan स्क्वायर बेटा क्या बनेगा, tan स्क्वायर + 1 या 1 + tan स्क्वायर वो बनेगा बेटा सीकेंट स्क्वायर x बच्चों ये। अब बेटा देखो tan का ये आगे डेरिवेटिव पड़ा हुआ है सीकेंट स्क्वायर x, तो ये पावर रूल लगेगा, अब tan की पावर 2 है तो ये बनेगा बेटा tan x पावर 2 + 1, नीचे आ जाएगा 2 + 1 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक होगी बात। अच्छा बच्चों, और इसके बाद बेटा ये बनेगा आपके पास अगले स्टेप में tan 2 + 1 3, और नीचे बेटा 2 + 1 3 + c बच्चों, ठीक है। ये बेटा उम्मीद है आपको समझ में आ गई है, ये था बेटा इसका छठा पार्ट। अच्छा बेटा, इसके बाद आप 7वां पार्ट करते हैं। 7वां पार्ट है बेटा tan की 4x, 7वां पार्ट है बेटा tan की 4x dx बच्चों। अब बेटा आप देखते हैं, अब इसको समझना आपने, tan की पावर 4x dx, ठीक है। तो ये आएगा बेटा इंटीग्रेशन tan स्क्वायर x इंटू tan स्क्वायर x, बेटा यूँ इसको ब्रेक करेंगे, ठीक होगी बात बच्चों। उम्मीद है बेटा समझ में आ गई आपको। फिर बेटा tan स्क्वायर x, और tan स्क्वायर x 1 प्लस क्या होता है सीकेंट स्क्वायर x -1 बेटा dx। ये देखो यहाँ पे फार्मूला बेटा आपने लिखना है 1 + tan स्क्वायर x = सीकेंट स्क्वायर x बच्चों, ठीक होगी बात, जो आपने मैट्रिक में पढ़ा हुआ है बेटा फार्मूला। और यहाँ से tan स्क्वायर की अगर मैं वैल्यू चाहिए, tan स्क्वायर आ जाएगा सीकेंट स्क्वायर x +1 उठा के इधर -1, तो यही मैंने लगाया बेटा, tan स्क्वायर की वैल्यू सीकेंट स्क्वायर -1 लगा दी बेटा, ठीक होगी बात। अब बेटा ये अंदर मल्टीप्लाई होगा tan स्क्वायर x इंटू सीकेंट स्क्वायर x साथ dx, और माइनस बेटा tan स्क्वायर 1 से मल्टीप्लाई होगा तो बेटा ये क्या बन जाएगा tan स्क्वायर x dx बच्चों बन जाएगा, ठीक है बच्चों। उम्मीद है बेटा यहाँ तक अब आपको समझ आ गई है। अच्छा बेटा, इसके बाद बेटा देखें tan का सीकेंट स्क्वायर मौजूद है, और ये बेटा tan होता तो फिर सीकेंट स्क्वायर होता तो हम tan लिखते ना, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे फिर tan इसकी वैल्यू दोबारा डालेंगे बेटा, ठीक होगी बात। तो कौन सी वैल्यू डालेंगे अभी मैं आपको बताता हूँ बेटा, सीकेंट स्क्वायर x dx माइनस ये बेटा ये लगाई हुई है tan स्क्वायर की वैल्यू क्या लगाई हुई है सीकेंट स्क्वायर x -1, ये tan स्क्वायर की जगह लगा देंगे सीकेंट स्क्वायर x -1 बेटा -1 dx, ये लगा दिया, ये tan स्क्वायर की जगह सीकेंट स्क्वायर x -1 बेटा, ठीक है। अच्छा बेटा, अब ये आपके पास आएगा tan स्क्वायर x इंटू सीकेंट स्क्वायर x dx माइनस बेटा
सीकेंड स्केयर एक्स और फिर माइनस माइनस प्लस 1 डी एक्स बच्चों। ठीक है, उम्मीद है बेटा यहाँ तक आपको समझ आ गई है। ये क्या लिखा हुआ है बेटा, सीकेंड स्केयर एक्स माइनस 1 लिखा हुआ है, सीकेंड स्केयर एक्स माइनस 1 बच्चों। ठीक है, ये फार्मूला लगाया, ऊपर लिखा हुआ है बेटा। अच्छा बेटा, अब टेन का आगे बेटा डेरिवेटिव मौजूद है सीकेंड स्केयर एक्स, तो पावर रूल लग जाएगा टेन एक्स 2 + 1 3, नीचे 2 + 1 3 और माइनस टेन का डेरिवेटिव सीकेंड स्केयर एक्स होता है और सीकेंड स्केयर एक्स की इंटीग्रेशन होती है बेटा टेन एक्स और प्लस बेटा 1 की इंटीग्रेशन एक्स प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। उम्मीद है बेटा ये सवाल भी समझ में आ गया है। मैं दोबारा बताता हूँ बेटा ये कैसे किया है। ये टेन की 4 को ब्रेक किया, टेन स्केयर एक्स इंटू टेन स्केयर एक्स, ये टेन स्केयर एक्स, ये उसी तरह ये टेन स्केयर एक्स फार्मूला गया सीकेंड स्केयर एक्स माइनस 1, ये फार्मूला लिखा है मैंने 1 + टेन स्केयर एक्स इक्वल टू सीकेंड स्केयर एक्स और ये 1 उठा के तो -1 हो गया। ठीक हो गया बात बच्चों। फिर बेटा ये सीकेंड स्केयर एक्स टेन स्केयर से मल्टीप्लाई होगा, ये साथ इंटीग्रेशन भी अप्लाई कर दी, तो इंटीग्रेशन टेन स्केयर एक्स सीकेंड स्केयर एक्स डी एक्स माइनस फिर टेन स्केयर एक्स 1 से मल्टीप्लाई होगा बेटा टेन स्केयर एक्स आ जाएगा। ये तो हमें मिल गया। फिर इस टेन स्केयर का हमने फार्मूला लगा दिया, यही टेन स्केयर एक्स सीकेंड स्केयर एक्स माइनस 1 ये लगाया, फिर टेन स्केयर एक्स का फार्मूला सीकेंड स्केयर एक्स माइनस 1 ये, फिर माइनस सीकेंड स्केयर एक्स इंटीग्रेशन डी एक्स और माइनस माइनस प्लस बेटा 1 डी एक्स। अब टेन का आगे सीकेंड स्केयर ये मौजूद है बेटा। ठीक है, टेन का आगे क्या मौजूद है, टेन का सीकेंड स्केयर मौजूद है, तो पावर रूट 2 + 1 3, नीचे भी 3 आ गया और फिर सीकेंड स्केयर का टेन एक्स होता है और फिर 1 का एक्स प्लस सी बेटा। उम्मीद है बेटा ये आपको सवाल समझ में आ गया है। ये तो अब आपका क्वेश्चन नंबर 7वां बेटा। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बेटा बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है बेटा इंटीग्रेशन और एक्स स्केयर प्लस 3x + 4 इसकी पावर बेटा जी 3 × 2x + 3 बेटा डी ऑफ एक्स बेटा। ये थोड़ा सा आसान है बच्चों। ये देखो एक्स स्केयर का डेरिवेटिव 2x और 3x का डेरिवेटिव 3, तो ये आगे डेरिवेटिव पड़ा हुआ है। ठीक है, तो डायरेक्ट यहाँ पे कर देंगे बस एक्स स्केयर प्लस 3x + 4 3 + 1, नीचे आ जाएगा 3 + 1 प्लस ये बेटा आपको शार्ट में आ सकता है 2 मार्क्स का, तो ये आ जाएगा एक्स स्केयर प्लस 3x + 4, ये आ जाएगा 3 + 1 बेटा 4 और नीचे बेटा 3 + 1 4 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। उम्मीद है बेटा ये भी सवाल आपको समझ में आ गया है। अच्छा बेटा इसके बाद अगला सवाल करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा अब ये 9वां पार्ट है बेटा, इसका 9वां पार्ट है बच्चों इंटीग्रेशन एक्स स्केयर प्लस 3x + 7 अंडर द रूट और आगे है 2x + 3 डी ऑफ एक्स बेटा। रूल हम फर्स्ट रूल कर रहे हैं बेटा, 12 दफ़ा बता रहा हूँ, फर्स्ट रूल अप्लाई कर रहे हैं बच्चों। ठीक है, फर्स्ट रूल तो यह है बेटा इंटीग्रेशन एक्स स्केयर प्लस 3x + 7 की पावर बेटा 1/2 और आगे बेटा 2x + 3 dx। अब बेटा देखें एक्स का डेरिवेटिव 2x होता है प्लस 3x डेरिवेटिव 3, तो 2x + 3 आगे पड़ा हुआ है बेटा, तो पावर रूल लगा देंगे एक्स स्केयर प्लस 3x पहला रूल जो है, और यह आ जाएगा 1/2 + 1 1/2 + 1 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो ये बेटा आपके पास आ जाएगा। इसके बाद एक्स स्केयर प्लस 3x + 7 और यह आ जाएगा बेटा 1/2 + 1 3/2, एलसीएम लेना तो आता ही है, 1/2 + 1 3/2 प्लस c। अब बेटा ये 3/2 2/3 ऐसे उलट हो जाएगा, 2/3 एक्स स्केयर प्लस 3x + 7 ये आ जाएगा 3/2 प्लस c बेटा। ये आपका 9वां क्वेश्चन भी बेटा कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर है बेटा पहला रूल का 10वां पार्ट। 10वां पार्ट है इंटीग्रेशन log x³ और बेटा x dx। ठीक है बेटा, ये देखें अब समझना ज़रा बात को, इसको भी इंटीग्रेशन log x बेटा 3 और ये x नीचे यहाँ लगा दें ये dx। अब बेटा ये फंक्शन है और ये log x का डेरिवेटिव 1 और x आगे पड़ा हुआ है, तो ये इसकी पावर 3 पावर रूल लग जाएगा बेटा log x की पावर 3 + 1 नीचे बेटा 3 + 1 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन बेटा। उम्मीद है बेटा समझ में आ गई है। ठीक है, और इज इक्वल टू फिर लिखते हैं log x ये आ जाए 3 + 1 4 नीचे 3 + 1 4 प्लस c कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ये बेटा इसके पहले शॉर्ट 7.3 के पहले 10 पार्ट पहला रूल कंप्लीट हो गया बेटा। अब हम दूसरा रूल करते हैं, रूल 2। रूल 2 वो होता है नीचे फंक्शन होता है और ऊपर क्या होता है उसका डेरिवेटिव पड़ा होता है बेटा। ठीक होगी बात। अब बेटा देखते हैं नेक्स्ट
रूल बेटा 2, क्वेश्चन नंबर 2 बेटा, RULE रूल 2 बेटा। अब हम रूल 2 से करते हैं बेटा क्वेश्चन, ठीक होगी बात बच्चों। तो रूल 2 है बेटा, इंटीग्रेशन dx 1 + x² tan इनवर्स x। देखें बेटा, तो अब बेटा देखें, इसको हम यूँ लिख सकते हैं tan इनवर्स x, और ये ऊपर चला जाएगा 1/1 + x² d ऑफ x बेटा। ये ठीक होगी बात, हम इसको यूँ लिख सकते हैं बच्चों, ठीक है। मैंने आपको बताया था बेटा, मैं एक छोटी सी कोई एग्जांपल लेके समझा दे तो बेटा ये थोड़ा सा टाइम ज़रा बच जाएगा। 1/x नीचे ऐसे लिखा हो y, तो फिर मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ये बता रहा हूँ बेटा 1/x, और ये जो डिवाइड है बहुत दफ़ा बता चुका हूँ, डिवाइड y और 1/x मल्टीप्लाई 1/y। डिवाइड को मल्टीप्लाई की रकम को उल्टा देते हैं, y नीचे ऊपर 1 हो जाएगा, तो 1 × 1 नीचे x × y, तो x y, तो x y को हम ऐसे लिख सकते हैं 1/x/y। समझ में आ गई बात। तो ऐसे ही बेटा यहाँ पे देखें 1/1 + x के, समझ लो x है, tan इनवर्स x y है, तो 1/x ये लिख दिया और नीचे y बेटा, जैसे ये समझाया था। ये ग्राफ हमारे को मेरे दिमाग में कोई एक एग्जांपल आ गई थी, उससे मैंने आपको समझा दिया बेटा। अब बेटा देखें tan इनवर्स x ऊपर उसका डेरिवेटिव पड़ा हुआ है 1/x, रूल 2, तो ये आ जाएगा log tan इनवर्स x + c बेटा। ये नीचे वाले का नीचे फंक्शन है, ऊपर उसका डेरिवेटिव है, तो log नीचे वाला फंक्शन आता है बेटा। ये रूल कहता है रूल नंबर 2 बेटा, ठीक होगी बात बेटा, रूल नंबर 2 बेटा। उम्मीद है बेटा आपको रूल नंबर 2 का ये स्वाद समझ में आ गया है। अच्छा बेटा, इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं सेकंड बेटा, रूल 2 का, x³ + 2 नीचे है बेटा x⁴ + 8x + 10 d ऑफ x बच्चों, ठीक होगी बात। अच्छा बेटा, अब आप देखें x⁴ का डेरिवेटिव क्या होता है 4x³, 8x का डेरिवेटिव क्या होता है 8 बेटा, 4x³ + 8 होता है। तो अब बेटा 4 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे, नीचे ये डिवाइड करवा दी, ऊपर 4 से मल्टीप्लाई, 4x³ + 4 2 8 बेटा, और x⁴ + 8x + 10 d ऑफ x बच्चों, रूल 2 बेटा समझा रहा हूँ, ठीक है। अब बेटा 1/4 नीचे सारा फंक्शन, ऊपर डेरिवेटिव पड़ा हुआ है, तो log नीचे वाला फंक्शन x⁴ प्लस बेटा 8x + 10 आ जाएगा बेटा, और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन बेटा। ये बेटा उम्मीद है ये विश्वास में आ गए हैं, ठीक हो गया बात बेटा। ये था बेटा सेकंड सवाल था बेटा इसका। अच्छा, इसके बाद बेटा नेक्स्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर है थर्ड पार्ट, वो है बेटा x dx/x² + 1 बेटा। अच्छा बेटा, अब x² + 1 का डेरिवेटिव क्या होता है, x का डेरिवेटिव 2x, 1 का डेरिवेटिव 0, तो 2x + 0 2x, तो अब हम 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे, ऊपर 2x, और ये बेटा 2 से डिवाइड करवा दिया x² + 1, ठीक है बेटा। उम्मीद है यहाँ तक बात समझ में आ गई है। अब बेटा ये 1/2 नीचे फंक्शन, ऊपर उसका डेरिवेटिव log x² + 1 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। उम्मीद है बेटा ये विश्वास में आ गया आपको। अच्छा बेटा, अब ये रूल 2 थोड़ा आसान था बेटा, 1 भी आसान है, लेकिन उसके थोड़े से क्वेश्चन थोड़े से मुश्किल भी उसने दिए हुए थे बेटा। थोड़ी मेहनत करेंगे तो इंशाल्लाह ताला आपका काम हो जाएगा बेटा। रूल 2 का आखिरी क्वेश्चन है बेटा, sin x नीचे आया a + b cos ऑफ x dx बच्चों, ठीक होगी बात। अब बेटा देखें ये है, अब बेटा देखें a का डेरिवेटिव 0 प्लस b कांस्टेंट बाय cos का डेरिवेटिव क्या होता है माइनस साइन। तो अब आपके पास जो है क्या हमें चाहिए, ऊपर माइनस भी चाहिए और b भी चाहिए बेटा, ठीक है। ये मैं ज़रा मैं लिख देता हूँ बेटा, a + b cos x, a का डेरिवेटिव 0 प्लस b cos का माइनस साइन x, तो आता है -b साइन x बेटा, 0 तो निकल गया, ये हमें चाहिए -b साइन x बेटा। तो अब बेटा हम क्या करेंगे, 1/-b से डिवाइड और -b से मल्टीप्लाई करवा दिया बेटा, a + b cos ऑफ x d ऑफ x बच्चों। तो -1/b आ गया और यहाँ पे आ गया log a + b cos ऑफ x प्लस बेटा, ये ऐसे वार्ड में लिखा जाता है, ठीक है ना, बेशक यहाँ ब्रैकेट लगा दें। तो -1/b ln, ये ln लिखा हुआ है, और फिर आगे मार्ड के अंदर a + b cos x प्लस c बेटा, ठीक हो गई बात। ये था बेटा
आज का लेक्चर ख़त्म हो गया, बस ऑब्जेक्टिव रह गया बेटा, ठीक है। और इंशाल्लाह ताला बेटा अगली क्लास में बेटा मैं कराऊंगा डिफरेंशियल इक्वेशन, चैप्टर नंबर 10 करवाऊंगा बेटा, ठीक है। डिफरेंशियल इक्वेशन कराऊंगा, उसमें से लॉन्ग एंडो परसेंट आएगा बेटा, ठीक है। तो इंशाल्लाह ताला अगला लेक्चर लाजमी देखें। अच्छा बेटा ऑब्जेक्टिव है बेटा, तो ये देखें बेटा मैं ऑब्जेक्टिव कराने की कोशिश करता हूँ बेटा। बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं ऑब्जेक्टिव की तरफ बेटा अब। अच्छा बेटे देखें, पहला बेटा ऑब्जेक्टिव है एक्स क्यूब डी ऑफ एक्स। अब यहाँ पे पावर रूल लगेगा, एक्स का डेरिवेटिव आगे पड़ा हुआ है तो 3 + 1 4/4, ये बेटा इसका ए पार्ट था, ठीक हो। के बाद दूसरा बेटा ई एक्स का इंटीग्रेशन, ई की पावर 2x ही होता है और जो एक्स का 2 है वो डिवाइड करेंगे, ठीक हो। के बाद ये बेटा आप समझ में आ गई है। अब साइन का ऊपर डेरिवेटिव तीसरे का पड़ा हुआ है बेटा cos x, साइन का ऊपर पड़ा हुआ है बेटा cos x, तो ये नीचे का ऊपर पड़ा हुआ है तो ये दूसरा रूल log sin x, तो ये बी पार्ट इसका log sin x हो गया, ठीक हो। के बाद बच्चों अब tan का secant स्क्वायर x, अब tan का आगे डेरिवेटिव पड़ा हुआ है, पहला रूल लगेगा tan की पावर 1 + 1 tan 1 + 1 2 tan स्क्वायर और वो 2 नीचे भी आएगा, ये tan स्क्वायर x/2 4 का बी पार्ट आएगा। अच्छा बेटा पाँचवा x की पावर n + 1 dx, अब x का डेरिवेटिव 1 होता है, ये 7 पड़ा हुआ है तो n + 1 + 1 आएगा, तो n + 1 + 1 n + 2 हो जाएगा और नीचे भी यही n + 2 हो जाएगा, तो ये x की पावर n + 2/n + 2 हो जाएगा, ठीक है। ये इसका डेरिवेटिव इंटीग्रेशन हो जाएगी, ठीक है। प्लस ही सबके साथ लगाते हैं वैसे, लेकिन बस यहाँ तक भी कर ले, इससे नहीं लिखा हो तो छोड़ दें, बस ये आंसर आ जाएगा। √x है बेटा, तो अब ये आपको पहला शॉर्ट सवाल भी है यही और 7.1 का भी यही पहला सवाल है, वो आपने किया हुआ है बेटा। तो पावर रूल लगेगा 1/2 + 1 यानी कि x पावर 3/2 नीचे भी आ जाएगा 3/2 और फिर वो 2/3 बन जाएगा, तो ये 2/3 x पावर 3/2, ठीक होगी बात बच्चों ये, ठीक है। अच्छा बेटा इसके बाद है सिर्फ 7वां सवाल जो ऐसा है कि ये बस नहीं समझ में आता, ये आपने याद रख लेना, रटा मार लो, ये पक्का इसी सवाल ने आना है बेटा। log secant x, सिर्फ secant का फार्मूला कोई नहीं है, तो अब नहीं सिर्फ कोई ट्रिक नहीं है, सिर्फ फार्मूला ही है। secant x का इंटीग्रेशन होता है log secant x + tan x, log ln, ये ln लिखा हुआ है सी पार्ट, ln secant x + tan x, ठीक हो। के बाद बच्चों उम्मीद है बेटा आपको समझ में आ गई है। ax + b बेटा, ax + b का आगे डेरिवेटिव हमने a बनाना है बेटा, ठीक है। हमने a से मल्टीप्लाई भी कराना है और डिवाइड भी कराना है, ये डिवाइड a आ गया और फिर ax + b की पावर 1 + 1 2 आ जाएगा, ये ऊपर 2 और नीचे भी 2 आता है, तो ये बेटा 8वें का a पार्ट। उम्मीद है बेटा समझ में आ गया, मैं थोड़ा हिंट दे रहा हूँ साथ बेटा। अब बेटा 9वां है बेटा a + x/x, अब a/x आएगा प्लस x/x आएगा, ठीक होगी बात बेटा। तो a/x जो है ना, a बाहर आएगा 1/x बनेगा, तो 1/x log x, तो a log x ये आ गया बेटा, और फिर x/x वो कटेगा 1 और 1 का इंटीग्रेशन x होता है, तो ये बेटा a log x + x आ जाएगा, ठीक होगी बात बेटा। अच्छा बेटा 10वां बेटा लास्ट, ये देखो काट है और काट का ऊपर कोसिकेंट स्क्वायर है, लेकिन माइनस कोसिकेंट स्क्वायर होता है, इस वजह से यहाँ पे माइनस लिखा हुआ है, ठीक है ना। काट का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस कोसिकेंट स्क्वायर, ऊपर नीचे माइनस से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये साथ माइनस और नीचे फंक्शन ऊपर डेरिवेटिव, तो log आ जाएगा cot x, ठीक हो गई बात बेटा। तो आज का बेटा लेक्चर ख़त्म हो गया बेटा, आपने बेटा दुआ में मुझे याद रखना है, मैं आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ बेटा। तो आप बेटा काइंडली जो है ना वो मेरे चैनल को बेटा सब्सक्राइब भी करें और लाइक भी करें और दोस्तों तक शेयर भी करें, ठीक है बेटा। इन दिनों प्लीज़ पढ़ें, ठीक है। तो अगले क्लास में इंशाल्लाह ताला मैं डिफरेंशियल इक्वेशन यूनिट नंबर 10 करूँगा, ठीक है बच्चों। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।